उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाल ही में कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और साथ ही नैनीताल जिलों का दौरा कर सीधे खेतों और साथ ही बागों में पहुंचकर किसानों से संवाद किया है। जमीन पर जाकर हालात देखने के बाद देहरादून लौटे मंत्री जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश के किसान जिस मेहनत और आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, उससे आने वाले समय में एग्रीकल्चर साथ ही अरोमा सेक्टर उत्तराखंड की आर्थिकी की मजबूत रीढ़ बन जाएंगे। उन्होंने साथ ही चामुंडी के पास एक गांव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 100 से ज्यादा पॉली हाउस लगाए गए हैं। ऐसे में एक किसान ने कहा है कि घरेलू जरूरतों की सब्जी यहीं से पूरी होती है और इसके बाद सालाना करीब 3 लाख रुपए की सब्जी बाजार में बेची जाती है। मंत्री जोशी ने कहा कि किसानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नाबार्ड के माध्यम से पॉली हाउस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। गणेश जोशी ने इसको लेकर कहा कि मिलेट साथ ही ड्रैगन फ्रूट, सेब और कीवी जैसे फसलों के लिए अलग अलग नीतियां लेकर आई है, जिससे खेती और साथ ही लौटे किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है और पलायन पर भी अंकुश लगाया जा रहा है। उन्होंने इस प्रदेश के लिए शुभ संकेत बताया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भूमिका की भी सराहना की और कहा कि मुख्यमंत्री खुद इन योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल जिले के दौरे पर मैं गया। मैंने सीधा खेतों में जाकर, बागवानों में जाकर सीधा किसानों से संवाद किया और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रकार हमारे किसान खेती कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आने वाले समय में एग्रीकल्चर के, हॉर्टिकल्चर का और अरोमा का एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ की आर्थिकी में होगा। मैं एक गांव में अल्मोड़ा के पास गया और मैंने उन किसानों से, वहाँ पर 150 से अधिक पॉली हाउस वहाँ पर लगे थे। जब मैंने उस किसान से पूछा कि भाई तुम यहाँ से तुम्हारी कितनी कमाई हो जाती है, तो उसने बताया कि अपनी लेबर खर्चा, वो घर की सब्जी हमारी यहीं से होती है और उसके बाद 3 लाख रुपए साल की लगभग हम सब्जी मार्केट में बेचते हैं। और आज इसके लिए हम एक पॉलिसी लेकर आए हैं